तो एंगुलर क्या है? तो एंगुलर जो हमारा जो है वो फ्रेमवर्क हुआ, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क हम उसको बोल सकते हैं। जहाँ पे मेनली अगर आपको ज़्यादा ना पता चले, सिंपल आप ये कहिए कि क्या-क्या चीज़ हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। धीरे-धीरे चल के आगे पता चलेगा और भी कॉन्सेप्ट, तो हम वो सब कॉन्सेप्ट को ऐड करते चले जाएँगे। तो एंगुलर क्या है? फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, जहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? टाइपस्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल। टाइपस्क्रिप्ट किस लिए? लॉजिक को लिखने के लिए, एचटीएमएल किस लिए? व्यू को क्रिएट करने के लिए। ठीक है? दैट्स इट। उसके बाद एंगुलर में क्या यूज़ कर रहे हैं? तो कम्युनिकेट करने के लिए वन वे बाइंडिंग हुआ, टू वे बाइंडिंग हुआ, डेटा कम्युनिकेशन के लिए। तो ये सारा जो कैसे जैसे-जैसे कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, वैसे हम लिखते जा सकते हैं। चलते हैं फ़ोल्डर स्ट्रक्चर पे। तो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में मेन क्या है? तो पैकेज.जेसन, पैकेज-लॉक.जेसन। पैकेज.जेसन क्या करता है? आपका जितना भी लाइब्रेरी, डिपेंडेंट लाइब्रेरी है प्रोजेक्ट रिगार्डिंग, वो सारा का सारा पैकेज.जेसन स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। वो यस सारा सर। का सारा पैकेज डॉट जेसन के अंदर कंटेन रहता है। जो भी लाइब्रेरी हमें डिपेंडेंट लाइब्रेरी किस पे प्रोजेक्ट रिगार्डिंग जो भी है, वो सब के सब पैकेज डॉट जेसन के अंदर रहेगा। सेकंड पैकेज लॉक डॉट जेसन, तो जो भी हम लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेंगे लोकल में, वो पैकेज लॉक के अंदर रहेगा। ठीक है? तो जो भी इंस्टॉल हो जाता है वो आपका पैकेज लॉक में मेंटेन हो जाएगा उसका एंट्री। सेकेंड फाइल अगर देखें हम यहाँ पे, तो पैकेज हो गया एंगुलर डॉट जेसन। एंगुलर डॉट जेसन क्या करता है? ये जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर है, तो उसका डिटेल ये इंफॉर्मेशन रखता है। अगर आपको कंफ्यूजन रहेगा, आप जस्ट फाइल को ओपन करके और क्रॉस चेक कीजिएगा, तो वहां पे आपको मिलेगा। तो पैकेज डॉट एंगुलर डॉट जेसन क्या कर रहा है? वो एसेट्स फोल्डर प्लस पोर्ट नंबर की कहाँ पे है, तो ये सारा चीज का एंट्री एसेट्स एंगुलर डॉट जेसन कंटेन करता है। उसके बाद नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स क्या है? तो जो भी लाइब्रेरी हम लोग पैकेज डॉट जेसन के हेल्प से इंस्टॉल किए हैं, वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है? और नोड मॉड्यूल्स क्या करेगा? तो सारा जो लोकल में हमारा डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड है, वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर वो मेंटेन होता है, उसका एंट्री रिकॉर्ड आप कह सकते हैं। नेक्स्ट एसआरसी। एसआरसी के अंदर जब जाते हैं, तो ये मेन पैकेज जो प्रोजेक्ट रिगार्डिंग है वो कौन है? तो वो है आपका एसआरसी। एसआरसी में क्या होगा? तो ये क्या-क्या मेंटेन करेगा? तो हमारा रूट कंपोनेंट, रूट मॉड्यूल जो कौन रहेगा? ऐप फ़ोल्डर के अंदर। मीन्स हमारा ऐप फ़ोल्डर हुआ जो कंपोनेंट, मॉड्यूल सबको मेंटेन करवाएगा। उसके बाद एसेट्स फ़ोल्डर। एसेट फ़ोल्डर क्या होता है कि कोई भी हार्ड कोडेड फाइल हमें रखना है, लाइक इमेज, कोई जेसन फाइल है उसको रखना है, तो वो सारा हम कहाँ रख लेंगे? एसेट्स के अंदर रख लेंगे। ठीक है? नेक्स्ट है index.html। ये क्या है? तो ये हमारा मेन पेज होता है, जिसको हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन कहते हैं। कारण क्या है सिंगल पेज? इसी के कारण, क्योंकि ये पेज आपका सबसे पहले लोड होगा और इस पे आपका बारी-बारी से कंपोनेंट लोड होते चला जाएगा डायनेमिकली। तो कौन कंपोनेंट सबसे पहले लोड होना है, उसका पता कैसे चलता है? वो इस ऐप रूट के कारण। प्लस जब आप इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं और इंस्पेक्ट जब कीजिएगा, तो आपको सीएसएस का फाइल मींस लिंक स्क्रिप्ट सारा वहां पे मिलेगा और उसके रेफरेंस से क्या करता है? फाइल को पिक करना स्टार्ट करेगा। तो सबसे उसके बाद क्या है? मेन डॉट टीएस। तो हमारा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, तो जावास्क्रिप्ट फाइल जो सबसे पहला लोड होगा वो कौन है? तो मेन डॉट टीएस। तो उसके बाद कौन है? स्टाइल डॉट सीएसएस जो क्या है? तो ग्लोबल सीएसएस। तो यहाँ कोई भी सीएसएस अगर हम लिख देते हैं, वो क्या होगा? हमारे प्रोजेक्ट में ग्लोबली अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद गिट इग्नोर फाइल है, ये सब आपका क्या होता है? गिट इग्नोर में जो भी फाइल हम गिट करते टाइम इग्नोर करना चाहते हैं, वो फाइल का यहाँ पे रहेगा। जनरली क्या होता है? नोड मॉड्यूल्स वो आपका इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट में नहीं ऐड होता है। तो यहाँ पे आपको स्लैश नोड मॉड्यूल्स दिख रहा है। तो इस टाइप से हम इग्नोर करते हैं। तो ये बेसिक है किसका? तो फोल्डर स्ट्रक्चर का। ठीक है? जो हम लोग डे 2 में पढ़े थे। डे 3 में क्या पढ़े कि एंगुलर वर्क कैसे कर रहा है। तो एंगुलर का वर्किंग स्ट्रक्चर क्या था? तो सबसे पहले कौन सा पेज लोड हुआ? जब हम लोग जैसे ही कमांड दिए ng सर्व, कौन सा लोड हुआ? मेन डॉट एच। index.html। index.html में क्या मिलेगा? हम लोग जेसन पैकेज डॉट जेसन को छोड़ रहे हैं, वो सब चीज को साइड कर दिए। index.html में क्या सर्च करेगा? स्क्रिप्ट। ठीक है? जब आप इंस्पेक्ट कीजिएगा, चलिए इंस्पेक्ट कर लेते हैं, कहाँ गया? ng serve।
कंट्रोल शिफ्ट आई, सॉरी इंस्पेक्ट करना है ना, और इंस्पेक्ट कीजिए उस, सॉरी इंस्पेक्ट नहीं, सोर्स में देखना है वालों को। जब आप पेज सोर्स देखिएगा और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल को अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिला, स्क्रिप्ट मिला, और स्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या है, तो सारा का सारा जेएस फाइल का यहाँ पे रेफरेंस मिलेगा। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे रन टाइम डॉट जेएस, इतना नहीं तो मैं डायरेक्ट पेज सोर्स इस टाइप से ओपन कर लेता हूँ, व्यू पेज सोर्स। तो यहाँ पे देखिए वाटर ऐप में क्या होगा नीचे, ठीक है, तो यहाँ देखिए सारा का सारा जेएस फाइल आपको दिख रहा है, वेंडर डॉट जेएस, स्टाइल्स डॉट जेएस, रन टाइम, कहीं मेन डॉट जेएस भी होगा, मेन डॉट जेएस। ये मेन डॉट जेएस क्या करेगा, देखते हैं क्या होता है, जाइए इस पे। तो यहाँ पूरा का पूरा मेन डॉट जेएस में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा फाइल जो है इसके अंदर आपको आ गया है, मीन्स वो कंप्रेस कर लेता है, पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट कन्वर्जन हो जाता है। तो यहीं से आपका एंट्री स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जैसे ही इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लोड किया, ये क्या करेगा, स्क्रिप्ट फाइल को सर्च करेगा, तो स्क्रिप्ट में क्या मिलेगा उसे, मेन डॉट जेएस, क्योंकि मेन डॉट जेएस के पास ही कौन सा मॉड्यूल सबसे पहले स्टार्ट होना है, वो इसके पास है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट के बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, मेन डॉट, हम टीएस बोल सकते हैं क्योंकि हमारे पास टीएस फाइल है ना एक्चुअली। तो मेन डॉट टीएस, मेन डॉट टीएस में क्या सर्च करेगा, बूटस्ट्रैप मॉड्यूल, MODUL, ठीक है। देखिए ये रिवीजन कर रहे हैं, तो अगर अगर आता है तो बोल सकते हैं। बूटस्ट्रैप मॉड्यूल, इसमें क्या रहेगा, ऐप मॉड्यूल, ठीक है। ऐप मॉड्यूल अब हमारा किस पे जाएगा, तो ऐप मॉड्यूल पे जाएगा, स्पेलिंग हमारा हो सकता है ऊपर नीचे, कोई मतलब नहीं। ऐप मॉड्यूल में क्या सर्च करेगा, कंपोनेंट। बूटस्ट्रैप, मैं यहाँ पे कंपोनेंट लिख दे रहा हूँ बट एक्चुअली में कंपोनेंट वहां लिखा हुआ नहीं रहेगा, चलिए हटाइए मत लिखिए। तो बूटस्ट्रैप कंपोनेंट इसमें क्या रहेगा, तो हमारा बूटस्ट्रैपिंग कंपोनेंट कौन सा है, तो ऐप आपको कंपोनेंट, बाय डिफॉल्ट जो है वो ऐप कंपोनेंट रहेगा, हम कुछ भी लिख सकते हैं। जब हम जाते हैं किस पे, तो ऐप कंपोनेंट पे क्या मिलेगा, सिलेक्टर ऐप रूट। यहाँ पे आपको सेलेक्टर को सर्च करेगा, SELECTOR सेलेक्टर, और इसका नाम क्या है, सॉरी ऐप हाइफन ऐप रूट, रूट। ठीक है। और ये ऐप रूट एक्चुअली में कहाँ लिखा हुआ होगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज पे, करेक्ट। तो ये क्या होगा कि जो ये पहला कंपोनेंट जो हमारा लोड होगा वो कौन होगा, तो ये कंपोनेंट आपका लोड करवा देगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंडेक्स 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 कहाँ गया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो यहाँ कौन है, तो ऐप रूट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए हमारा सबसे पहला जो कंपोनेंट लोड होगा वो ऐप कंपोनेंट यहाँ पर से लोड हो जाएगा, ठीक है। तो यही पूरा का पूरा एंगुलर का फ्लो है, और इसमें कुछ नहीं है। तो ये हम लोग पढ़े थे डे 3 में। नेक्स्ट हम लोग ने क्या पढ़ा, मॉड्यूल के बारे में। तो मॉड्यूल क्या करता है, मॉड्यूल का फाइल आप ओपन कीजिए, तब आपको सिंपल दिखेगा इजीली, कंपोनेंट एंगुलर ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस। तो मॉड्यूल क्या कर रहा है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, एक क्लास है, ठीक है। सभी लेकिन कंपोनेंट भी क्लास है, मॉड्यूल भी क्लास है, सबके सब क्लास है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक क्लास है, इसका वर्क क्या है, ये क्या कर रहा है, सारा कंपोनेंट को यहाँ रख रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, सारा मॉड्यूल को रख रहा है, उसके बाद इसके अंदर हम कुछ रखेंगे आगे चल के, मीन्स ये सभी चीज को ग्रुपिंग कर रहा है, ठीक है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं मॉड्यूल क्या है, एक क्लास है जो कंपोनेंट, मॉड्यूल्स, सर्विसेज, आगे चल के सर्विस मिलेगा, तो सर्विसेज सबको क्या करता है, तो ग्रुपिंग कर रहा है, और यहाँ से ही वो सारे जगह मूव हो रहे हैं, वो फाइल का रेफरेंस यहाँ पे है। कहाँ लिखा हुआ है, हम्म, तो क्या है, तो मॉड्यूल रेफर्स टू द प्लेस वेयर यू कैन ग्रुप कंपोनेंट, डायरेक्टिव्स, पाइप्स, सर्विसेज, सबको क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ कंपोनेंट जानते हैं एंड मॉड्यूल्स जानते हैं, दूसरा कुछ नहीं आता है, तो आगे चल के हमें मिलेगा, लेकिन ये क्या है, तो ग्रुपिंग करने का प्लेस है, दैट्स इट। फिर इसमें हम लोग कुछ और देख सकते हैं डेकोरेटर के बारे में।
तो हर एक में कंपोनेंट बता रहे हैं, मॉड्यूल बता रहे हैं, उसका मेटा डेटा जरूर बताइए कि उसके पास मेटा डेटा है कौन कौन। तो मॉड्यूल के पास कौन कौन मेटा डेटा है, तो डिक्लेरेशन है, दूसरा मेटा डेटा इम्पोर्ट्स है। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके। तो मॉड्यूल के पास से कौन कौन है, तो डिक्लेरेशन हो गया, जो क्या किया, तो कंपोनेंट को रखा। सेकंड कौन है, इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट क्या कर रहा है, तो हर एक मॉड्यूल को रख रहा है। प्रोवाइडर्स, हम आगे चल के इसको समझेंगे, फिलहाल के लिए आप नाम समझ सकते हैं, इसमें हम लोग सर्विस रखते हैं। ठीक है, तो प्रोवाइडर क्या कर रहा है, सर्विस को मेंटेन करेगा। बूटस्ट्रैप क्या कर रहा है, तो कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, एंट्री कंपोनेंट। ठीक है, ये एंट्री कंपोनेंट को आपको यहाँ पे रखता है। बस मॉड्यूल के बारे में पूछा जाता है, कभी भी आपको कोई भी मतलब किसी को भी बताना है, आप इतना बताइए मॉड्यूल होता है क्या है और इसका मेटा डेटा, दैट्स इट। और इसमें कुछ नहीं है मॉड्यूल में। ठीक है, तो हम लोग को अगर मॉड्यूल क्रिएट करना है तो उसका कमांड क्या है, ngm एंड मॉड्यूल का नेम, दैट्स इट, और कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट हम लोग ने क्या देखा था, कंपोनेंट के बारे में। तो चलिए कंपोनेंट ओपन कीजिए। तो जैसे हम लोग मॉड्यूल को डिफाइन किए हैं वैसे ही कंपोनेंट को डिफाइन करेंगे। तो कंपोनेंट क्या है, तो एक क्लास है, दिख रहा है, और क्लास में क्या कर रहे हैं हम लोग, कौन सा कोड लिख रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट। तो कंपोनेंट में क्या क्या चीज कंटेन किया जा रहा है, आप बता सकते हैं ये भी कि कंपोनेंट को हम टारगेट कैसे करते हैं, किसी भी कंपोनेंट को विद द हेल्प ऑफ सेलेक्टर। तो उतना भी नहीं अगर जाना है तो सिंपल, कंपोनेंट क्या है, तो एक क्लास हुआ जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, तो HTML लिख रहे हैं किसके लिए, व्यू के लिए, एंड लॉजिक के लिए कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं। मीन्स टाइप स्क्रिप्ट पेज जो हुआ वो हमारा लॉजिक के लिए। एक कंपोनेंट में क्या क्या कौन कौन फाइल रहता है, तो HTML का फाइल होता है, CSS का फाइल होता है, एंड पूरा का पूरा टाइप स्क्रिप्ट का फाइल होता है। तो तीन फाइल कंपोनेंट में। सेकेंड चीज मेटा डेटा, तो ये किसके, कंपोनेंट जो हुआ वो किसके लिए हुआ, व्यू को क्रिएट करने के लिए, डॉम में जो व्यू हमारा बनता है उसको क्रिएट करने के लिए कंपोनेंट का हम यूज कर रहे हैं। सेकेंड मेटा डेटा कौन कौन है, सेलेक्टर, सेलेक्टर सिलेक्टर, क्या करता कंप्लीट है, यूआरएल, स्टाइल तो यूआरएल, सेलेक्टर से क्या कर रहे हैं, किसी कंपोनेंट को हम टारगेट टारगेट कर कर रहे रहे हैं। हैं। नेक्स्ट हमारा है टेम्पलेट यूआरएल, इसे क्या करते हैं, एचटीएमएल पेज को एक्सटर्नल, टारगेट करते हैं। HTML HTML नहीं लिखिएगा, एक्सटर्नल HTML बोलिए, वो ज्यादा सिंपल है, एक्सटर्नल तो external सेव एचटीएमएल करना है। HTML पेज। attach दूसरा है हमारा स्टाइल यूआरएल, ये क्या करता है, तो एक्सटर्नल सीएसएस CSS को पेज को। टारगेट कराते हैं। हाँ, अगर हम इंटरनल CSS लिखना चाहें और इंटरनल HTML तो कैसे लिखेंगे, internal HTML के लिए टेम्पलेट और इंटरनल CSS के लिए स्टाइल। स्टाइल। तो टेम्पलेट एंड स्टाइल, तो ये सारा मेटा डेटा इसके अंदर हम लोग बता सकते हैं। वहां यहाँ नहीं लिखा हुआ है दोनों, लेकिन हम लोग डिस्कस किए थे। तो उस तरह से बहुत सारा मेटा डेटा है कंपोनेंट के पास, इवन मॉड्यूल के पास भी है कुछ कुछ, बट इतना काफी है। ठीक है, तो जस्ट हमें ये बताना है कि कंपोनेंट से क्या हो रहा है, हमारा व्यू क्रिएट हो रहा है, और उसके अंदर मेटा डेटा क्या है, कमांड बता दीजिए कि कौन कौन कमांड से हम लोग क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, डेकोरेटर। तो जहां पे भी डेकोरेटर मीन्स सबसे पहला चीज, क्योंकि आगे चल के कंफ्यूजिंग एक और आएगा आपको, अभी फिलहाल हम लोग को डेकोरेटर पता है सिर्फ। डायरेक्टिव। हाँ, एक डायरेक्टिव भी आएगा, DECORATOR, डेकोरेटर, DIRECTIVE, दोनों का दोनों मिलता जुलता है वर्ड से। तो आप ऑन द स्पॉट जब आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है अगर, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि डेकोरेटर कौन है और डायरेक्टिव कौन है। और इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मोस्टली डायरेक्टिव पूछा जाता है, बट हम श्योर नहीं है ना कि क्या पूछा जाएगा, वो चीज थोड़ी ऐसा है, क्योंकि डेकोरेटर भी पूछ सकता है अगला, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पूछेगा। तो इसके लिए सिंपल क्या ट्रिक रखिएगा, डेकोरेटर मीन्स एट द रेट, आपको ये टेक्निक से याद रहेगा हमेशा। जिसे ही डेकोरेटर वर्ड आया, एट द रेट, दैट्स इट। और डायरेक्टिव मतलब स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव वगैरह जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो पढ़ा हुआ है जिनका, तो इस टाइप से आपको याद रहेगा ये चीज। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं वो डेकोरेटर है। डेकोरेटर मतलब क्या हुआ, तो एट द रेट सिंबल। एट द रेट मतलब क्या, तो जैसे ही एट द रेट आपको जाता है, आप अपने माइंड को कहाँ ले जाइए, कंपोनेंट फाइल, मॉड्यूल फाइल, उस पे ले जाइए, उसके TS पेज पे, और वहां देखिए कि एट द रेट कहाँ पे लिखा हुआ रहता था, तो एट द रेट कंपोनेंट। मॉड्यूल में अगर हम जाते हैं तो एट द रेट NG मॉड्यूल, तो ये क्या है, हमारा डेकोरेटर हो गया। ठीक है, और डेकोरेटर करता क्या है, तो जो जावा स्क्रिप्ट का जो क्लास था वो हम जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं क्लास का, तब हमारा क्लास क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है।
बट एंगुलर के केस में जो टाइप स्क्रिप्ट में जो क्लास एग्जीक्यूट होता है वो एक्चुअली में विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर एग्जीक्यूट होता है। मीन्स जो भी क्लास है, कंपोनेंट है, मॉड्यूल है, कोई भी है, तो विद द हेल्प ऑफ एट द रेट मीन्स डेकोरेटर, विद द हेल्प ऑफ डेकोरेटर क्या होगा, हमारा क्लास जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से नाम याद रखिएगा कुछ कुछ जो डेकोरेटर है, लाइक एट द रेट कंपोनेंट, हम कंपोनेंट लेवल डेकोरेटर हो गया। फिर यहाँ पे आते हैं एट द रेट एनजी मॉड्यूल, ये कौन हुआ, तो मॉड्यूल लेवल डेकोरेटर। तो ये दोनों डेकोरेटर को बोलते कौन सा है, किस टाइप का डेकोरेटर है ये। हमारे पास है डेकोरेटर, जब हम पढ़े थे तो वहां पे हम 4 टाइप पढ़े थे, याद है। क्लास डेकोरेटर पहला क्लास, टाइप, पैरामीटर, दूसरा मेथड एंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। मेथड एंड पैरामीटर। तो हर एक में टाइप आपको याद होना चाहिए, कम से कम 1 से 2, क्योंकि इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछा जाता है यही चीज कि उसका क्लास डेकोरेटर बताइए, तो आपको चारों टाइप बताना पड़ेगा कि किस किस में कौन। तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं वो क्लास डेकोरेटर है। क्लास डेकोरेटर में कौन हुआ, तो डायरेक्ट एनजी मॉड्यूल एंड कंपोनेंट, फिर आगे चल के डायरेक्टिव पाइप, ये सब भी आएगा। तो ये दो। तो ये हम लोग पढ़े किसमें, डेकोरेटर में। अब हम लोग चलते हैं डेटा बाइंडिंग पे। BINDING। तो डेटा बाइंडिंग मतलब क्या होता है कि टीएस से HTML और HTML से टीएस पेज, टीएस पेज टू HTML एंड वाइस वर्सा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गया। तो डेटा कहाँ हो, क्या होगा, टीएस पेज से HTML पे जाएगा एंड HTML से हमारा टीएस पेज पे आएगा। तो डेटा बाइंडिंग में पहला कौन है, वन वे बाइंडिंग। वाइट कैसे आ गया, पहला हो गया वन वे बाइंडिंग। वन वे बाइंडिंग में कौन कौन आएगा, तो फर्स्ट आता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। कैसे लिखते हैं, डबल करली ब्रैकेट, और इसके बीच में कौन रहेगा, तो वेरिएबल। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं, तो टीएस पेज पे कोई हम वेरिएबल बना देंगे। मान लीजिए हमारा वेरिएबल का नाम है टाइटल इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हो गया टीएस पेज। और एचटीएमएल पेज पे क्या होगा, तो इसी टाइटल को हम बाइंड करेंगे। सॉरी, इसी टाइटल को यहाँ पे हम लोग बाइंड कर देंगे। ये हमारा कौन हुआ, इंटरपोलेशन। सेकंड कौन हम लोग देखें, प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग का मतलब क्या, BINDING, क्या चीज हम बाइंड करते हैं, तो HTML प्रॉपर्टी को, PROPERTY, HTML प्रॉपर्टी को बाइंड करते हैं। जैसे ही आपके माइंड में प्रॉपर्टी बाइंडिंग आया, इसका मतलब क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो हम HTML लिख दिए, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, इक्वल टू, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे वेरिएबल हुआ। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही मिस्टेक होगा कि अंदर में क्या रखना है, बाहर में क्या रखना है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी रहेगा, जो लाइक इनर HTML हो गया। समझ में आया, क्लियर, प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंड इंटरपोलेशन, या कोई डाउट है। हेलो, स्क्रीन दिख रहा है ना। यस सर, यस। ओके, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी बाइंडिंग। अब हम लोग अगला देखते हैं, एट्रीब्यूट। कहाँ से वाइट आया हुआ है, फट से वाइट आ जा रहा है।
नेक्स्ट हमारा जो है कौन सा, एट्रीब्यूट बाइंडिंग। एट्रीब्यूट में क्या करना है, एट्रीब्यूट जैसे ही आया आप प्रॉपर्टी को ही एट्रीब्यूट बना रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है। मींस स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे इक्वल टू और सेम चीज वेरिएबल नेम, लेकिन 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 क्या करना है यहाँ पे, ATTR डॉट ये लगा देना है। तो इसमें हम लोग किसका बाइंड करते हैं एट्रीब्यूट बाइंडिंग में, कुछ यहाँ गलती लिखे हैं क्या, HTML प्रॉपर्टी, इसमें किसका, डॉम का प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें हम लोग जो बाइंडिंग करते हैं वो डॉम का प्रॉपर्टी बाइंड होता है। क्लियर, तो ये हो गया। नेक्स्ट कौन था, क्लास नेम भी लिख लेते हैं। क्लास नेम, क्लास नेम में क्या करेंगे, तो जैसे हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर रहे हैं ना, सेम उसी टाइप से हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर क्लास नेम लिखना पड़ेगा एंड इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे, एक चीज यहाँ ध्यान क्या रखना है, बाहर डबल कोट अंदर में सिंगल कोट, मतलब 2 बार हमें लगाना पड़ेगा, चाहे तो बाहर सिंगल रखिए अंदर डबल कुछ भी रखिए, लेकिन आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे CSS क्लास नेम, ये कोई वेरिएबल नहीं है, CSS का क्लास नेम है यहाँ पे लिखा हुआ। आप उसको वेरिएबल की तरह पॉइंट कीजिए या कैसे कीजिएगा उससे नहीं मतलब है, मेन मैटर है कि वो CSS का क्लास होना चाहिए। यहाँ पे कोई डॉट और हैश वो सब नहीं लिखना, डायरेक्ट रहेगा वो तो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़े क्या चीज, इवेंट बाइंडिंग। कहाँ से कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इवेंट बाइंडिंग। इवेंट बाइंडिंग में क्या करते हैं, तो जैसा हम इवेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रख के रखना है इसमें कि जो हम ऑन क्लिक वगैरह लिखते थे वो सिर्फ क्लिक लिखाएगा एंड इक्वल टू मेथड नेम, दैट्स इट। बाकी तो सब आता ही है कि इवेंट बाइंडिंग होगा कैसे। तो ये पूरा का पूरा हमारा कौन है, तो ये हो गया हमारा वन वे बाइंडिंग के बारे में। ठीक है, अब हमारा कौन सा देखे थे, अब हम लोग देखे थे टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग, टू वे में मेन चीज जो है वो क्या है, 2 एलिमेंट है। एक तो पहला क्या हुआ कि HTML के साथ ये लिखना है MODEL, मॉडल नहीं था ना, MODEL, मॉडल या मॉड्यूल क्या था, मॉडल सर। मॉडल, मॉडल ही ना, मॉडल था। मॉडल हो गया, क्योंकि मॉड्यूल भी एक्चुअली है, हम लोग HTML फॉर्म पर जब हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे ना तो मॉड्यूल वहाँ पे इसके लिए था मॉड्यूल, ना, एनजी मॉड्यूल, जो मॉडल क्रिएट करते हैं, डेकोरेटर। हाँ हाँ वहीं के लिए, प्लस उसमें फॉर्म जब लिखते हैं तो शायद वहां भी हम लोग NG मॉडल ही लिखते हैं, वो कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी इसका। ठीक है, NG मॉडल, एक तो हमारा पॉइंट रखना है कि NG मॉडल होगा। दूसरा चीज क्या करना है, जो इम्पोर्ट, ये केयर करने वाला चीज है। इम्पोर्ट क्या कर रहे हैं, तो सेम जो NG मॉडल लिखे हैं तो हम लोग इम्पोर्ट करेंगे, कौन सा लाइब्रेरी पैकेज था, फॉर्म, MODULE, फॉर्म मॉड्यूल। और ये कहाँ रहता है, तो @ ये याद हो जाएगा बाद में लिखते लिखते, ANGULAR एंगुलर स्लैश फॉर्म में था ना, शायद फॉर्म में ही है, एंगुलर स्लैश फॉर्म मॉड्यूल में देख लेते हैं, फॉर्म मॉड्यूल, हाँ एंगुलर स्लैश, ये ध्यान रखिएगा ये फॉर्म नहीं है फॉर्म्स है, मेरा एक बार ऐसे ही मिस्टेक हुआ था एक इंटरव्यू में। एंगुलर स्लैश फॉर्म्स, बस ये 2 चीज ध्यान रखना है खाली। और हाँ, इसमें जब हम कोड लिखेंगे NG मॉडल के केस में तो कैसे लिखते हैं, तो NG मॉडल इक्वल टू क्या होगा, वेरिएबल नेम। समझ में आ गया, तो हम लोग अभी तक जो पढ़े थे वो इतना है।
जिनका भी अगर नहीं पढ़ा हुआ है पूरा का पूरा रिवीजन कर जाइए, क्योंकि अगले दिन से जो धीरे धीरे निकलेगा आगे टॉपिक उसमें फिर इशू होगा नहीं तो, क्योंकि ये बेसिक है। मैं यहाँ पे भेज दिया हूँ, अपना देख लीजिएगा जो भी है। रिकॉर्डिंग